how to keep control on your emotion, negative thoughts, and be focused towards your goal. How to increase your concentration power. गाइस, हर किसी की लाइफ में ऐसा काम होता है जिसके लिए उसे पूरी तरह से फोकस्ड होने की ज़रूरत पड़ती है। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई टारगेट ज़रूर होती है। उस टारगेट को अचीव करने के लिए अपना कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत होती है। तो हम बढ़ते इस वीडियो में और बात करते हैं कि हम कैसे अपने मन की एकाग्रता को कंट्रोल कर सकते हैं और उसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो कम टू द पॉइंट, हर किसी की लाइफ में एक ऐसा काम होता है जिसके लिए उसे पूरी तरह से अपना 100% देने की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि उसके मन को एकाग्र करने की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी काम की सफलता या असफलता काम के करने पर डिपेंड करता है और उसके माहौल पर भी निर्भर करता है। एकाग्र मन के लिए सबसे बेहतर उपाय को माना जाता है मेडिटेशन यानी और योगा को। लेकिन ये हमारा मेडिटेशन और योगा कितना काम आ पाता है जब तक हम इसे पूरी तरह से अपने ऊपर हावी न कर लें। अगर आपका मन एकाग्रचित हो चुका है, आप पूरी तरह से मेडिटेशन करके अपने मन को बांध चुके हैं, तभी आप अच्छे से अपने काम पे फोकस्ड हो सकते हैं, क्योंकि मन की एकाग्रता बहुत मायने रखती है। हमारे आसपास हर तरफ ध्यान भटकाने वाली चीज़ें होती हैं जो हमारा ध्यान केंद्रित होने में बाधा बनकर सामने ही आ ही जाती है। ऐसे में ना सिर्फ हमारे काम बिगड़ते हैं बल्कि हमारे मन की शांति भी चली जाती है। हर किसी की लाइफ में ऐसा काम होता है जिसके लिए उसे एकाग्र मन की ज़रूरत होती है ताकि वह पूरे फोकस के साथ उस काम को करे और वह सफल हो जाए। अगर काम में मन नहीं लगेगा और आप उसमें, फॉर एग्जाम्पल, महाकाव्य महाभारत में एक दिन पांडवों और कौरवों को तीरंदाजी की शिक्षा देने के दौरान गुरु द्रोणाचार्य ने अपने विद्यार्थियों की एकाग्रता शक्ति को परखने का फैसला किया। द्रोणाचार्य ने पेड़ की शाखा पर लकड़ी की एक चिड़िया लगा दी। वे एक एक कर अपने विद्यार्थियों को बुलाते और उससे उस चिड़िया की आंख भेदने को कहते। विद्यार्थियों द्वारा आंख भेदते समय गुरु द्रोणाचार्य उनसे पूछते, आपको क्या दिखाई दे रहा है? उस समय हर एक विद्यार्थी ने उत्तर दिया और किसी को पेड़ की शाखाएं नजर आती और किसी को पूरी चिड़िया और उसके आसपास की चीज़ें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अर्जुन ही था जिसने कहा था कि उसे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। गाइस, इसे कहते हैं कंसंट्रेशन। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सिर्फ वही था जो चिड़िया की आंख यानी कि अपने लक्ष्य पर खुद को एकाग्रचित कर पाया था और सारे डिस्ट्रैक्शंस को पीछे छोड़ पाया था। यह उसकी कंसंट्रेशन का ही कमाल था। उसे उस समय सबसे बड़े तीरंदाजों में से एक बनाया गया। विद्वानों का मानना था कि अल्बर्ट आइंस्टाइन विशेष तकनीकी का प्रयोग करते थे जिसके जरिए वे किसी भी चीज़ पर आसपास के विकर्षणों को यानी कि डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करते हुए 1 घंटे से अधिक समय तक ध्यान केंद्रित कर सकते थे। गाइस, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए मैं इसका पार्ट 2 नेक्स्ट बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हमें अपनाना चाहिए जिससे कि हमें डिस्ट्रैक्शंस ना हो। मैंने जो भी टिप्स बताए या जो भी एग्जांपल्स दिए, आई थिंक आप समझ गए होंगे कि हमें डिस्ट्रैक्शंस को किस तरह से हटाना चाहिए और किस तरह से खुद को कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए अपने काम के प्रति। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मैं फिर मिलती हूँ एक ऐसी ही वैल्यूबल वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।